रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक अलग क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी के पाठ दान का हिसाब से। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 59। जी हाँ, यानी कि 59। तो चलिए देखते हैं आज हमें इस क्रियाकलाप में क्या करना है। इस क्रियाकलाप का शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी, जानवर, लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद जरूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल से परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो आज हमें बात करनी है उस वजह की जिसकी वजह से हमने वह कहानी पढ़ी थी दान का हिसाब, जो कि था अकाल। जी हाँ, अकाल पड़ गया था उस राज्य में और वह लोग गए थे राजा के पास मदद मांगने। अगर आज के समय पे ऐसा हो जाए कि अकाल पड़ जाए और लोग भूख से मरने लगे तो हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं उन लोगों की। तो चलिए पता करते हैं। हम अकाल से परेशान लोगों की इस तरह मदद कर सकते हैं। तो नीचे मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं जिसे पढ़कर आप भी समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से अकाल से परेशान लोगों की मदद कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है हम पैसे इकट्ठा करके ऐसे संगठनों को दे सकते हैं जो उस जगह में काम कर रहे हो। कहाँ काम कर रहे हो? जहाँ अकाल पड़ा है। तो बहुत सारे संगठन जाकर वहां पे लोगों की मदद करते हैं। तो हम भी उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? उन्हें पैसे देकर। और वह किस चीज में पैसों का इस्तेमाल करेंगे? वह अकाल राहत में पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला तरीका है यह। दूसरा तरीका है हम कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें जो जल्दी खराब ना हो इकट्ठा कर दान कर सकते हैं। तो यह बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हमें कुछ ऐसे खाने पीने का देना है जो जल्दी खराब ना हो, जो काफी समय तक चल सके। तो हम यह भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है हम अनाज इकट्ठा कर भी दान कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पेट किस चीज से भरता है? जी हाँ, अनाज से, यानी कि गेहूं, आटा, चावल से। तो हम अनाज इकट्ठा करके भी दान कर सकते हैं। फिर जो तरीका मैंने लिखा है वह है हम कपड़े व दवाइयां भी दान कर सकते हैं। अब जहां अकाल पड़ा है वहां पे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वह दवाइयां कैसे खरीदेगा? जी हाँ, तो हम कुछ दवाइयां भी दान कर सकते हैं। अंतिम तरीका है हम अपने आसपास जागरूकता फैला सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद कर पाए। तो हम घर घर जाके या किसी अन्य तरीके से सोशल मीडिया की हेल्प से भी हम जागरूकता फैला सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है और लोगों को मदद की जरूरत है। तो कई लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे और उन लोगों की मदद कर पाएंगे। तो यह है 5 तरीके जो मुझे लगता है कि हम इन तरीकों से अकाल से परेशान लोगों की मदद कर सकते हैं। अब आप अपना दिमाग चलाइए और निकालिए कुछ अन्य तरीके जिससे आप भी मदद कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।